हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। और इस प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध के समय दिल्ली का मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था, जिनका शासनकाल 1754 से 1759 था। और प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाले ब्रिटिश सेना के बीच हुआ था। और सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। और बक्सर का युद्ध 1764 के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। और प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला पॉइंट है कि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था और 1857 की क्रांति के समय। और इसमें अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। और नादिर शाह ने 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के समय आक्रमण किया था। और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्विवेद शासन का जनक माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शूटिंग खेल से जुड़ा हुआ है। तो शूटिंग खेल से जो है मनु भाकर जुड़े हुए हैं। इनका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि मनु भाकर एक प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज है और उन्होंने ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीते हैं। और वह मुख्य रूप से 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भाग लेती है। और डी गुकेश शतरंज चेस के खिलाड़ी हैं। और मिताली राज महिला क्रिकेट से संबंधित है और वह पूर्व कप्तान हैं। और दीपा कर्मकर जिम्नास्टिक की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज थे 2008 में बीजिंग में। और गगन नारंग और विजय कुमार भी भारत के प्रमुख निशानेबाज रहे हैं। इसके अलावा साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है। और पीवी सिंधु बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी हैं। और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित त्यौहार है। तो ये जो मकर संक्रांति है यह सूर्य भगवान को समर्पित त्यौहार है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि मकर संक्रांति भगवान सूर्य को समर्पित त्यौहार है। और यह सूर्य की मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिससे दिन लंबे और रात छोटे होने लगती है। और यह पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे पोंगल, लोहड़ी, खिचड़ी आदि। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। और असम में इस त्यौहार को भोगली बिहू या माघ बिहू के रूप में जाना जाता है। और गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं, जहां पतंगबाजी की परंपरा है। और छठ पूजा भी मुख्य रूप से भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा को समर्पित त्यौहार है। इसके अलावा रथ सप्तमी को सूर्य के जन्म के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और सिक्किम में मनाया जाने वाला इंद्र यात्रा भगवान इंद्र को समर्पित है। और गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का प्रमुख उत्सव है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में है, भगवान सूर्य को समर्पित विश्व प्रसिद्ध स्मारक है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई थी। तो यह जो है हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई थी। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि भारत में पहली इंग्लिश अंग्रेज फैक्ट्री 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी। उस समय मुगल सम्राट शाहजहां ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी थी। और इसके माध्यम से अंग्रेज बंगाल के रेशम, सूती कपड़े और नील का निर्यात करते थे। और अगला पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और उस समय कैप्टन हाकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था।
और अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली थी और पश्चिमी तट पर पहली अस्थायी फैक्ट्री 1613 में सूरत में स्थापित की गई थी। और 1757 के प्लासी के युद्ध ने बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। और अगला पॉइंट है कि सर थॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में राजदूत बनकर आया था और कोलकाता शहर की स्थापना जाब चारनाक ने 3 गांवों सुतातानी, कालीकाता और गोविंदपुर को मिलाकर की थी। और मद्रास में अंग्रेजों के किले को फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार डॉटर आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। तो कुतुब मीनार जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है और यह शैली भारतीय और इस्लामी वास्तुकला तत्वों का मिश्रण है। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण या मरम्मत करवाई थी। ताजमहल, गोल गुंबज और जामा मस्जिद भी इंडो इस्लामिक शैली के उदाहरण हैं। और द्रविड़ वास्तुकला शैली मुख्य रूप से दक्षिण भारत के मंदिरों में देखी जाती है। और कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ गुप्त काल का है। इसके अलावा मीनार के पास स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और यूनेस्को ने 1993 में कुतुब मीनार को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इसके अलावा कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। और अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य सरकार दोनों से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति संतुलन और संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। और इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे और आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 356 के बहुत ही सीमित और अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग की सलाह दी थी। और राज्यपालियों की नियुक्ति के संबंध में भी इस आयोग ने महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी। और पूछी आयोग भी केंद्र और राज्य सरकार दोनों से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है और नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से है। और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से क्षेत्र में सुधारों से है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1665 में भारत पाक युद्ध के दौरान दिया था। और यह नारा देश के सैनिकों और किसानों के महत्व को सम्मान देने के लिए दिया गया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था। इसके अलावा करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद के नारे को भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। और आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि
निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इनमें से जो नीति आयोग है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि नीति आयोग एक संविधानोत्तर और कार्यकारी निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। और अन्य तीनों का वर्णन संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों में है। चुनाव आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 में है। और वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। इसके अलावा राष्ट्रपति हर 5 साल में गठन करते हैं वित्त आयोग को। और यूपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। और नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक सीएजी अनुच्छेद 148 के तहत एक संवैधानिक पद है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के तहत संवैधानिक निकाय है। और जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्ट्रोक, स्टार्ट तथा टर्न निम्नलिखित में से किस खेल की कुछ तकनीकें हैं? स्ट्रोक, स्टार्ट तथा टर्न जो है स्विंगिंग खेल की कुछ तकनीकें हैं। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि स्ट्रोक, स्टार्ट और टर्न स्विंगिंग तैराकी खेल की महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। और तैराकी में अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, जैसे फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। प्रत्येक रेस की शुरुआत स्टार्ट से होती है और पूल के अंत तक पहुंचने पर टर्न लिया जाता है। और बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी की विभिन्न शैलियाँ हैं। और स्विमिंग पूल की मानक लंबाई ओलंपिक स्पर्धाओं के लिए 50 मीटर होती है। और माइकल फेल्प्स को दुनिया का सबसे सफल तैराक माना जाता है। और बैडमिंटन से संबंधित शब्द स्मैश, ड्रॉप, नेट शॉट और लव ड्यूस है। और गोल्फ से संबंधित शब्द बर्डी, ईगल, बोगी, पुट, टी है। और बेसबॉल से संबंधित शब्द होम रन, डायमंड, पिचर, स्ट्राइक आउट है। इसके अलावा शतरंज से संबंधित शब्द चेकमेट है, गैम्बिट है, स्लेटमेट है, कैसलिंग है। और टेनिस से संबंधित शब्द एस है, सर्विस, ड्यूस, ग्रैंड स्लैम है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है? तो इनमें से जो कोशिका द्रव्य है ये कोशिका अंगक नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोशिका द्रव्य एक कोशिका अंगक नहीं है, बल्कि यह वह तरल पदार्थ है जिसमें सभी कोशिका अंगक तैरते रहते हैं। और कोशिका अंगक कोशिका के भीतर विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो विशिष्ट कार्य करती हैं, जैसे ऊर्जा उत्पादन, माइटोकॉन्ड्रिया या प्रोटीन संश्लेषण है। और कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। इसके अलावा लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। और राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। और गाल्जी उपकरण को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। और कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि आनंद भवन किस शहर में स्थित है? तो ये जो आनंद भवन है यह प्रयागराज में स्थित है।